जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आगे हम आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 जितने भी मंत्रिमंडल के शपथ लिए हैं सभी लोगों का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना का समय को बर्बाद किए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे कौन है? भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको दिया गया है? भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है और राज्य मंत्री बने हैं। जो कौन है? तो जितेंद्र सिंह जी को। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कर रहा है? भारत के जल शक्ति मंत्रालय, भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है किसको दिया गया है? तो भारत का जल शक्ति मंत्रालय जो दिया गया है CR पाटिल जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए CR पाटिल जी को जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसको दिया गया है? और पूछेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति का मंत्रालय किसको दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर है CR पाटिल जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर भारत के आयुष मंत्रालय के जो है प्रताप राव जाधव यानी ऑप्शन नंबर डी प्रताप राव जाधव जी को आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री किसको बनाया गया है? भारत के कानून एवं न्याय मंत्री किसको बनाया गया है? तो भारत के कानून और न्याय मंत्री जो है ऑप्शन नंबर बी अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी को अगर देगा ऑप्शन में कि कानून एवं न्याय मंत्रालय किसके अधीन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी के अधीन है। 2024 का जो न्यू बना हुआ है उनके अनुसार। अब देख लीजिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी FPI मंत्रालय किसको दिया गया है? FPI का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के किसके अधीन है? तो हमारे बिहार के चिराग पासवान जी के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा चिराग पासवान जी। देख लीजिए यहाँ पर भारत के कोयला मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल तथा खाद्य मंत्रालय भारत का कोयला मंत्रालय तथा खाद्य मंत्रालय किसके अधीन है? तो ऑप्शन नंबर सी GK रेड्डी के अधीन है। GK रेड्डी को खाद्य मंत्रालय तथा खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय दिया गया है GK रेड्डी जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री किसको बनाया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिए ये पगड़ी वाले बाबा जी हैं हरदीप सिंह पुरी, ये पंजाब के हैं तो हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के महिला एवं बाल विकास भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं? तो नए मंत्री बने हरदीप सिंह पुरी तो होगा नहीं क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जी हैं पुरुष हैं, महिला है नहीं, भारत की महिला चिराग पासवान जी है नहीं, तो अन्नपूर्णा देवी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी भारत की महिला यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके अधीन है? तो अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है ये मिनिस्ट्री। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है अन्नपूर्णा देवी को। पहले यह मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। पहले ये मंत्रालय जो था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास था, अब अन्नपूर्णा देवी जी को दे दिया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसको दिया गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है मनसुख मंडाविया जी को यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मनसुख मंडाविया जी हैं, चश्मा लगाए हुए हैं मनसुख मंडाविया जी, तो इनका फिगर भी दे दिए हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तथा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के किसको दिया गया है? मनसुख मंडाविया जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनसुख मंडाविया जी। अब देख लीजिए भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं?
भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा देवी जी हैं, फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, CR पाटिल जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। तो इनमें से देख लीजिए फिगर किसका है? भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बना है? तो भारत के नए पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय जो किसके पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जो है किसके अधीन है भैया? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अधीन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी। देखिए चश्मा पहने मुस्कुरा रहे हैं शेखावत जी, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पर्यावरण वन भारत के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये देखिए जो जितने भी नए मंत्री हैं वो तो 100% पूछा जाएगा। जितने भी नए मंत्री बने हैं ये 100% पूछा जाएगा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार कर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत के पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय कौन है? तो ये हैं भारत के पर्यावरण भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भूपेंद्र यादव जी हैं। भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। अब देख लीजिए यहाँ पर भारत के नए संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री किसको है? तो ये इस चेहरे से आप लोग वाकिफ होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जिनको संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के नए रेल मंत्री भारत के नए रेल मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अश्विनी वैष्णव जी को पूर्व में भी रेल मंत्री का पद दिया गया था, लेकिन रेल मंत्रालय अभी भी अश्विनी वैष्णव जी को ही दिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए भारत के नए कपड़ा मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कौन बने हैं? भारत के नए कपड़ा मंत्री जो बने हैं ऑप्शन नंबर बी गिरिराज सिंह जी बने हैं। गिरिराज सिंह जो हैं कपड़ा मंत्री उद्योग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बनाया गया है इनको, गिरिराज सिंह जी को। अब भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन बने हैं? भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इनका चेहरा प्रहलाद जोशी जी है। ये ऑप्शन नंबर से प्रहलाद जोशी जी को भारत के नए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पद दिया गया है प्रहलाद जोशी जी को। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, ये भी उन्हीं के अधीन है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री किसके अधीन है? तो प्रहलाद जोशी जी के ही अधीन है। किसके अधीन है? प्रहलाद जोशी जी के अधीन है। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी जी के पास है। तो लोग ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जनजातीय कार्य मंत्री यानी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं? ये सब जितने भी नए मंत्री हैं आपको जितने भी नए मंत्री हैं आपको याद रखना है। जितने भी नए मंत्री बने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पूछा जाएगा 100% कि हर एग्जाम में डबल स्टार मार्क कर रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जुअल ओराम जी के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुअल ओराम जी के पास है, ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय किसके पास है? पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो देख लीजिए जीके रेड्डी जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं। प्रहलाद जोशी जी तो ये है नहीं क्योंकि प्रहलाद जोशी जी दूसरे नंबर पे हैं। पोत परिवहन यानी शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री किसके पास है? पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री। क्या है? इसको याद रखिएगा, इसको बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग इसको याद कर लीजिए कि पोत परिवहन जल मार्ग मंत्री जो है न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू हैं, जिनको याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी को पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय दिया गया है। जितने भी नए चेहरे हैं आपको याद रखना है। नए चेहरों को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इसीलिए कि आप याद कर लीजिए। ये भी देखिए नए चेहरे हैं, नए चेहरों को याद रखना है क्योंकि 100% ये पूछा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा किंजरापू राम मोहन नायडू। किंजरापू राम मोहन नायडू जी हैं, देखिए टिक्का मारे हैं, नायडू जी टिक्का मारे हैं, तो टिक्का मारने से याद रख लीजिएगा ये किंजरापू राम मोहन नायडू जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का पद दिया गया है। अब देख लीजिए सामाजिक न्याय, जितने भी नए चेहरे हैं उनको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जितने भी नए चेहरे हैं हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर है वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। ये भी देख लीजिए नए चेहरे हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय यानी फिशर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नए मंत्री जो हैं राजीव रंजन सिंह जी यानी ललन सिंह, इनको उर्फ ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अब देख लीजिए भारत के नए सूक्ष्म भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के किसके अधीन है? तो जीतन राम मांझी जी के। ऑप्शन नंबर बी जीतन राम मांझी जी के पास है। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी भारत। अब देखिए यहाँ पर भारत के नए शिक्षा मंत्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बना है? भारत के नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं। नए चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो इनको भी आप लोग डबल स्टार कर लिख लीजिएगा कि नए शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऊर्जा एवं सहकारी ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय यानी पावर एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? तो पावर एंड अर्बन मिनिस्ट्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय पावर एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज और इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए मंत्री कौन बने हैं? यहाँ पर देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ भारी उद्योग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इसको भी याद रखिएगा। भारी उद्योग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय के नए अध्यक्ष नए मंत्री कौन बने हैं? तो एच.डी. कुमार स्वामी जी। एच.डी. कुमार स्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है, एच.डी. कुमार स्वामी जी को। तो आप लोग याद रखिएगा। अब भारत, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज किसके पास है? भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है। किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल जी के पास है। ऑप्शन नंबर डी देखिए मुस्कुराते हुआ चेहरा, चश्मा लगाए पीयूष गोयल जी हैं, इनके पास भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत के नए विदेश मंत्री, ये भारत के नए विदेश मंत्री कौन है? पहले विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण के पास था, लेकिन अब विदेश मंत्री के रूप में यानी फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर के में कौन उभर कर रहा है? देखिए चश्मा लगाए हैं, नहीं डॉक्टर साहब हैं ही, तो कौन उभर कर आ रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर जी। डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत के नए विदेश मंत्री के पद पर निर्वाचित किए गए हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर के पद पर कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल मार्क कर लिख लीजिएगा। देखिए भारत के वित्त मंत्रालय, भारत के वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर और कारपोरेट मामलों के मंत्री यानी कारपोरेट अफेयर और मिनिस्टर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण जी हैं। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अब देख लीजिए भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नए मंत्री कौन है? भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। ऑप्शन नंबर ए शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नए मंत्री बने हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी। देखिए लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। लगातार तीसरी बार जो है नितिन गडकरी साहब जी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। इससे पहले वर्ष 2014 और 2019 में भी गडकरी को ही यह मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया था। तो मोस्ट आप लोग याद रखना है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? भारत के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको भी डबल स्टार कर लिख लीजिएगा, जेपी नड्डा साहब जी को दिया गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जेपी नड्डा जी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी याद करके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भारत की कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कृषि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो भारत के जो है यहाँ पर देखिए भारत के कृषि, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो दिया गया है शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है। ये भी याद रखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान जी के ही अंतर्गत है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए भारत के नए गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन बने हैं? भारत के नए गृह मंत्री पहले भी थे अमित शाह जी, और अभी भी होम मिनिस्टर के पद पर ही अमित शाह जी हैं, और पहले भी अमित शाह जी ही थे, पूर्व में भी और वर्तमान में भी अमित शाह ही हैं। मोदी सरकार, देखिए मोदी सरकार 3.0 में शामिल अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी गृह और सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं अमित शाह जी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आप लोग ऊपर हम बताए हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि लगातार तीन बार रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन बने हैं? नितिन गडकरी जी बने हैं, लगातार 3 बार। भारत सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को लगातार 3 बार बनाया गया है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है? और पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर कौन था और वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पूर्व में भी रक्षा मंत्री के पद पर ही थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर के पद पर ही थे, और वर्तमान में भी इनको ही डिफेंस मिनिस्टर मिला है, रक्षा मंत्री का पद राजनाथ सिंह जी को ही मिला है। तो इतना हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट इसका जो हम पहला पार्ट नंबर 1 है, इसका जो थ्योरी का वीडियो हम बना दिए हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसको आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हर एक फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आपको हर एक जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनका हेल्प हो सके। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे वीडियो तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर से मिलते हैं, जय हिंद।